मारवाड़ी मीडिया आप देख रहे हैं। आज है 2 दिसंबर 2024 सोमवार का दिन। हिंदू तिथि मार्गशीर्ष माह की प्रतिपदा है। नजर डालेंगे आज की बड़ी खबरों पर। शुरुआत करेंगे देश की बड़ी खबर के साथ। बड़ी खबर, बंगाल की खाड़ी से 25 नवंबर को उठा फेंगल तूफान 30 नवंबर शाम 7:30 बजे पुडुचेरी और कराईकल और तमिलनाडु के महाबलीपुरम के बीच समुद्र तट से टकराया। इस दौरान भारी बारिश के साथ 90 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चली। तूफान का असर केरल, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश में अभी भी बना हुआ है। हालांकि अब ये तूफान काफी कमजोर हो गया है, लेकिन फिर भी पुडुचेरी में 24 घंटों के दौरान 48.4 सेंटीमीटर बारिश हुई। यह 30 साल में एक दिन में सबसे ज्यादा बारिश है। हालांकि अब इस तूफान का खतरा टल गया है और हालात सामान्य हो गए हैं। आगे बढ़ जाते हैं। देश की एक और बड़ी खबर, राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ प्रमुख मोहन भागवत ने जनसंख्या में कमी को चिंता का विषय बताया है। भागवत ने कहा है कि अगर किसी समाज की जनसंख्या वृद्धि दर 2.1 से नीचे चली जाती है तो वह समाज अपने आप नष्ट हो जाएगा। आरएसएस प्रमुख बोले कि देश की जनसंख्या नीति 1998 से 2002 के बीच तय की गई थी। उसके मुताबिक वृद्धि दर 2.1 से नीचे नहीं होना चाहिए। इसके लिए 2 की बजाय 3 बच्चे पैदा करें। यह संख्या इसलिए जरूरी है ताकि समाज जिंदा रहे। बहरहाल आगे बढ़ जाते हैं। बड़ी खबर, अजमेर में ख्वाजा साहब की दरगाह में शिव मंदिर होने का दावा करने वाली याचिका को लेकर देश भर में सियासी बयानबाजी जारी है। इसी बीच इस मामले में पूर्व ब्यूरोक्रेट्स और डिप्लोमेट्स ने प्रधानमंत्री मोदी को पत्र लिखा है। इस पत्र में कहा गया है कि भारत की एकता और अखंडता पर हमला करने वाली ऐसी अवैध और हानिकारक गतिविधियों पर हस्तक्षेप करे। यह भारतीय विरासत पर वैचारिक हमला है। पूर्व ब्यूरोक्रेट्स लॉबी ने अपने पत्र में जिक्र करते हुए पीएम नरेंद्र मोदी को याद दिलाया है कि उर्स के मौके पर उन्होंने भी अजमेर शरीफ में चादर पेश की थी। आपको बता दो, अजमेर में ख्वाजा साहब की दरगाह में शिव मंदिर होने का दावा करने वाली याचिका के बाद एक नया विवाद शुरू हो गया है। बहरहाल आगे बढ़ेंगे। राजस्थान से एक और बड़ी खबर, राइजिंग राजस्थान समिट के तहत अलवर जिले में 10,000 करोड़ रुपए के निवेश प्रस्तावों पर हस्ताक्षर किए गए हैं। इस मौके पर केंद्रीय वन एवं पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने कहा कि यह पहल युवाओं और स्थानीय निवासियों के लिए रोजगार के नए अवसर लेकर आएगी। अच्छा, बड़ी खबर आपको यह भी दे दूं, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट के ऐतिहासिक आयोजन को खास बनाने के लिए 10 दिनों तक प्रत्येक दिन एक नए संकल्प लेने की पहल शुरू की है। इसी कड़ी में मुख्यमंत्री ने तीसरा संकल्प लेते हुए कहा है कि राइजिंग राजस्थान समिट में स्वस्थ राजस्थान का संदेश देते हुए मिलेट फूड्स यानी कि मोटा अनाज जैसे बाजरा, जवार, रागी, इनको बढ़ावा दिया जाएगा। एक और बड़ी खबर आपको दे दूं, राजस्थान सरकार के 1 वर्ष का कार्यकाल पूर्ण होने पर जश्न के माहौल में अब इसी महीने किसानों को किसान सम्मान निधि की बढ़ी हुई राशि की दूसरी किस्त मिलने की पूरी संभावना है। और बड़ी खबर यह है, इसको लेकर तैयारियां भी शुरू कर दी है। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो इसकी दूसरी किस्त 500 रुपए 13 दिसंबर को जारी हो सकती है। आपको बता दूं, राजस्थान सरकार की ओर से 30 जून 2024 को प्रदेश के किसानों के खातों में बढ़ाई गई राशि की पहली किस्त 1,000 रुपए हस्तांतरित की जा चुकी है। अब इसकी दूसरी किस्त 500 रुपए 13 दिसंबर को जारी होने की पूरी संभावना है। इसके बाद 500 रुपए की तीसरी किस्त कब जारी होगी, इसकी तिथि सरकार स्तर पर निर्धारित की जाएगी। आगे बढ़ जाते हैं। एक और बड़ी खबर आपको दे दूं, पीएम किसान योजना के बाद लाडली बहना योजना पूरे देश में सबसे ज्यादा चर्चित योजना बन गई है। और बड़ी बात तो यह है, लाडली बहना जैसी योजना ने साल भर में बीजेपी की 8 राज्यों में सरकार भी बनाई है। यानी कि कहीं ना कहीं राजनीतिक पार्टियों को जीत का एक नया अचूक फॉर्मूला मिल गया है। चुनाव से पहले किसी भी राज्यों में महिलाओं के लिए लाडली बहना जैसी स्कीम का ऐलान हुआ है, वहां पर उसी पार्टी को फायदा मिला है। यानी कि यह एक ऐसी योजना है जिसका फायदा महिलाओं को सीधे तौर पर होता है। हर महीने महिलाओं के खातों में एक निश्चित रकम जैसे 1500 या 2000 रुपए आ ही जाते हैं। अब देखिए, सबसे बड़ी अपडेट आपको दे दूं, इस प्रकार की योजना राजस्थान में भी शुरू होगी, लेकिन अभी नहीं, क्योंकि इस प्रकार की डायरेक्ट बेनिफिट वाली योजनाएं ठीक चुनाव से पहले शुरू होती है। तो ऐसे में साफ है, फिलहाल लाडली बहना योजना जैसी योजना के लिए राजस्थान की महिलाओं को इंतजार करना पड़ेगा। जानकारों की माने तो कम से कम 2 साल का इंतजार तो करना ही पड़ेगा। 2027 तक यानी कि 2 सालों के बाद बीजेपी की सरकार इस प्रकार की योजना शुरू कर सकती है।
खैर आगे बढ़ जाते हैं। एक और बड़ी खबर, जयपुर ग्रेटर और हेरिटेज निगम की सफाई कर्मचारी के पद पर निकली भर्ती स्थगित हो गई। रविवार को विधायक कालीचरण सराफ के घर यूडीएच मंत्री झाबर सिंह खर्रा की मौजूदगी में हुई बैठक में यह फैसला लिया गया। इसके बाद संयुक्त वाल्मीकि एवं सफाई श्रमिक संघ ने जयपुर में पिछले 7 दिनों से जारी हड़ताल को खत्म कर दिया है। हालांकि प्रदेश भर में सफाई कर्मचारियों की भर्ती प्रक्रिया जारी रहेगी। 7 दिसंबर को इसकी लॉटरी निकाली जाएगी। लेकिन बड़ी खबर यह है, जयपुर ग्रेटर और हेरिटेज निगम की सफाई कर्मचारियों के पद पर निकली भर्ती स्थगित हो गई है। आगे बढ़ जाते हैं राजस्थान से बड़ी खबर। राजस्थान में जंगली जानवरों का आतंक बढ़ता जा रहा है। पाली में भालू के हमले में 35 साल की महिला की मौत हो गई। हमले में महिला की आंखें फोड़ दी, चेहरा पूरी तरीके से नोच लिया गया। भालू ने महिला के बाल तक उखाड़ लिए। यह घटना रविवार सुबह 6:30 बजे सिरियारी कस्बे के निकट जूनी फुलाद गांव में हुई। यह इलाका पाली जिले से 73 किलोमीटर की दूरी पर है। फुलाद गांव निवासी राजेंद्र सिंह ने बताया, महिला संतोष देवी पत्नी राम सिंह रावत सुबह 6 बजे 8 साल के बेटे तेजराज के साथ जंगल में लकड़ियां लेने गई थी। इसी दौरान जंगल से निकले भालू ने अचानक महिला पर हमला कर दिया। भालू को मां पर हमला करते देख बेटा तेजराज चिल्लाते हुए भागा। चीख पुकार सुन मंदिर का पुजारी और आसपास खेतों में काम कर रहे लोग दौड़े, लेकिन तब तक भालू ने महिला को बुरी तरीके से घायल कर दिया था। बहरहाल आगे बढ़ जाते हैं। एक और बड़ी खबर, पशु परिचर सीधी भर्ती परीक्षा 2023 देने पहुंची महिला अभ्यर्थी को जांच दल ने लाख के कंगन के साथ एंट्री देने से रोक दिया। महिला के हाथ से कंगन नहीं निकला तो उसने दीवार पर मार मार कर कंगन तोड़ दिया और उसके बाद सेंटर में प्रवेश लिया। राजस्थान के 33 जिलों में राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की ओर से यह भर्ती परीक्षा ली जा रही है। यानी कि अभ्यर्थियों को परीक्षा में बैठने के लिए कंगन, मंगलसूत्र, यहाँ तक की चूड़ियां भी उतरवाई जा रही है, जिससे अभ्यर्थी परेशान दिखे। आगे बढ़ जाते हैं। एक और बड़ी खबर, डूंगरपुर बांसवाड़ा सांसद और भारत आदिवासी पार्टी के नेता राजकुमार रोत की गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया। यह घटना बांसवाड़ा और मध्य प्रदेश के बॉर्डर पर हुई है। यह हादसा तब हुआ जब राजकुमार रोत मध्य प्रदेश के झाबुआ से वापस लौट रहे थे। इस दौरान सड़क हादसे में उनकी स्कॉर्पियो गाड़ी गड्ढे में पलट गई। हालांकि बताया जा रहा है कि इस हादसे में राजकुमार रोत को चोट नहीं आई है, जबकि इस घटना में एक बाइक सवार को चोट आई है। मध्य प्रदेश के रतलाम में अस्पताल में उसे भर्ती कराया गया है। एक और बहुत बड़ी खबर, मेवाड़ के सुप्रसिद्ध कृष्ण धाम श्री सांवलिया सेठ का इस बार 2 महीने बाद ही दान राशि का भंडार खोल दिया गया। चित्तौड़गढ़ स्थित मंदिर में पहले ही दिन भंडार राशि में 11 करोड़ रुपए से अधिक की राशि की गिनती हुई है। वैसे आपको बता दूं, इस बार भंडार से रिकॉर्ड राशि निकलने की संभावना है, क्योंकि इस बार दीपावली पर भी भंडार नहीं खोला गया था, जबकि दीपावली पर्व के दौरान यहां हजारों की संख्या में श्रद्धालु मंदिर दर्शन करने पहुंचे थे, जिसके चलते यहाँ चढ़ावे में दान पात्र भी भर गया और अतिरिक्त भंडार भी लगाने पड़े। ऐसे में माना जा रहा है कि इस बार पुराना रिकॉर्ड भी टूट सकता है। आगे बढ़ते हैं। एक और बड़ी खबर, कालीबाई भील मेधावी छात्रा स्कूटी वितरण योजना के तहत वर्ष 2023 और 24 के लिए आवेदन पर उच्च शिक्षा आयुक्तालय राजस्थान ने बांसवाड़ा संभाग सहित प्रदेश भर के 4000 से ज्यादा पात्र छात्राओं की वरीयता सूची जारी की है, जिसे आप विभागीय वेबसाइट में अपना नाम इस लिस्ट में देख सकते हैं। ऐसे में माना जा रहा है अब जल्द ही छात्रों को स्कूटी मिलेगी। आगे बढ़ जाते हैं। एक और बड़ी खबर, राजस्थान में तापमान में गिरावट होने के साथ ही रात में सर्दी बढ़ गई है। कोटा, डूंगरपुर, जैसलमेर, जालोर में मिनिमम तापमान 2 से लेकर 3 डिग्री तक गिर गए हैं। वहीं मौसम विज्ञान केंद्र ने आज भी राजस्थान के उत्तरी हिस्सों में कहीं कहीं पर हल्का कोहरा छाने की संभावना जताई है। मौसम विभाग ने अनुमान जताया है फिलहाल प्रदेश भर का मौसम साफ रहेगा, लेकिन अब तापमान अचानक तेजी से गिरने की संभावना है। कल या परसों से कुछ इलाकों में रात के समय कड़ाके की सर्दी पड़ सकती है। आगे बढ़ते हैं। एक और बड़ी खबर, हालांकि इसको लेकर कल मैंने आपको अपडेट दे दी है। राजस्थान एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटर्स एसोसिएशन के प्रदेश अध्यक्ष दीपक गहलोत ने बताया कि तेल गैस कंपनियों की ओर से राजस्थान में 19 किलोग्राम वाले कॉमर्शियल गैस सिलेंडर पर 16.5 रुपए बढ़ाए गए हैं। इस बढ़ोतरी के बाद अब कॉमर्शियल गैस सिलेंडर बाजार में 1829.50 रुपए की जगह 1846 रुपए में मिलेगा। हालांकि इसी बीच थोड़ी सी राहत वाली खबर यह भी है, 14 केजी वाले घरेलू गैस सिलेंडर के दामों में कोई भी बदलाव नहीं हुआ है। तो यही थी प्रदेश और देश की आज की बड़ी और महत्वपूर्ण खबरें। वीडियो को लाइक करना बिल्कुल न भूलिए और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए, ताकि आप अपडेट रहे बड़ी और काम की खबरों से। धन्यवाद।